हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, दूसरा ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस या चौथा ऑप्शन है जेम्स रेनेल। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 4, तीसरा 2 या चौथा 3। तो इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है। पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा मद्रास, तीसरा कलकत्ता या चौथा कालीकट। तो फोर्ट विलियम का किला कलकत्ता शहर में बनाया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर ऑफ मैसूर या शेर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हैदर अली, दूसरा मीर जाफर, तीसरा टीपू सुल्तान या चौथा सिराजुद्दौला। तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा नील, तीसरा गन्ना या चौथा गेहूं। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा है हिमाचल प्रदेश या चौथा झारखंड। तो संथाल, मुंडा और उराव झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई थी। पहला ऑप्शन है बंबई, दूसरा सूरत, तीसरा बंगाल या चौथा मद्रास। तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल बंबई में स्थापित की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा भगत सिंह, तीसरा मंगल पांडे या चौथा बिरसा मुंडा। तो इनमें से जो मंगल पांडे थे वह 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित रखते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। पहला ऑप्शन है दाढ़ी रखने की मनाही, दूसरा छुट्टी नहीं मिलना, तीसरा युद्ध वास्ते विदेश जाना या चौथा ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस का अफवाह था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 1835 का शिक्षा अधिनियम, दूसरा हुटज डिस्पेंस, तीसरा 1 और 2 दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हुटज डिस्पेंस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा मदर टेरेसा या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 2015, दूसरा 22 जनवरी 2020, तीसरा 2 अक्टूबर 2020 या चौथा 1 जनवरी 2015। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को शुरुआत
हुई थी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें कौन से समाज सुधारक अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ज्योतिराव फुले, तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर या चौथा हरविलास सारदा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, दूसरा ज्योतिराव फुले, तीसरा पंडिता रामाबाई या चौथा हरविलास सारदा। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की रचना की थी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ईवी रामास्वामी नायकर, दूसरा आत्माराम पांडुरंग, तीसरा पंडिता रामाबाई या चौथा नारायण गुरु। तो ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईवी रामास्वामी नायकर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा हेनरी लुई विलियम डेरेंजियो या चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन या चौथा खिलाफत आंदोलन। अगस्त की क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा सरदार भगत सिंह, तीसरा टीपू सुल्तान या चौथा महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा माइकल किंडो, तीसरा निक्की प्रधान या चौथा अजीत लकड़ा। तो झारखंड के माइकल किंडो जो हॉकी खिलाड़ी थे वह भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य थे। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा नवीकरणीय संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन या चौथा संभाव्य संसाधन। तो पवन चक्की एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया? पहला ऑप्शन है चंद्रयान 2, दूसरा ऑप्शन है अग्नि 2, तीसरा ऑप्शन है चंद्रयान 3 या चौथा ऑप्शन है आदित्य। तो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत या चौथा रूस। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग,
तीसरा अतिचारण, या चौथा इनमें से सभी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा 15%, तीसरा 2.7% या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 2.7% पानी ही पीने योग्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2.7%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन बच्चों की पढ़ाई से, दूसरा सैनिकों से, तीसरा युवाओं के कौशल विकास से, या चौथा उपरोक्त सभी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा रूस, या चौथा अमेरिका। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन में होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा पटसन, तीसरा कपास, या चौथा चावल। तो जो कपास की फसल है उसे सफेद सोना कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अंगूर उत्पादन, दूसरा रेशम उत्पादन, तीसरा मधुमक्खी पालन, या चौथा फूलों की खेती। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका, या चौथा थाईलैंड। तो भारत देश मसाले उत्पादन करने में प्रमुख है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है। पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है लोहा इस्पात, तीसरा रेशम, या चौथा कागज। तो इनमें से जो लोहा इस्पात उद्योग है वह खनिज आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा धनबाद, तीसरा राउरकेला, या चौथा जमशेदपुर। तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर शहर को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है हटिया, दूसरा गोमिया, तीसरा घाटशिला, या चौथा सिंदरी। तो झारखंड का सिंदरी शहर उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। पहला ऑप्शन है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, या चौथा इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। पहला ऑप्शन है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, दूसरा संसदीय शासन, तीसरा ऑप्शन है अध्यक्षीय शासन पद्धति, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आज़ादी के बाद भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 10, तीसरा 6, या चौथा 4। तो भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, तीसरा है यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष। यानी किसी धर्म को एक विशेष प्रकार की मान्यता नहीं प्रदान की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तीसरा सोनिया गांधी या चौथा इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? पहला ऑप्शन है कर से, दूसरा खेती से, तीसरा पुलिस से या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कर से आता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा की कितने संसद का समर्थन चाहिए? पहला ऑप्शन है 545, दूसरा 545, तीसरा 272 या चौथा 271। तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 272 संसद का समर्थन होना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 272। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति थे उनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा निर्वाचन आयोग या चौथा संसद। तो भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संसद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 10, तीसरा 82 या चौथा 14। तो झारखंड राज्य से कुल 14 सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 2002, दूसरा ऑप्शन है 28 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा 22, तीसरा 16 या चौथा 14। तो हमारे भारत देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 24 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है फास्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है फास्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। FIR का फुल फॉर्म फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर
48 कह रहा है कि वैसे समुदाय जो गरीब अशिक्षित के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं। ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिकरण, दूसरा हाशियाकरण, तीसरा अस्पृश्यता या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदायों को हाशियाकरण कहा जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाशियाकरण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 26%, तीसरा 8% या चौथा 32%। तो झारखंड में 26% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26%। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दूसरा ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।